बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी डॉलर की। नाज़रीन, अमरीकी करेंसी के रुपए पर वार जारी है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद 1 रुपए 23 पैसे महंगा हो चुका, जबकि फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 193 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इस पर मजीद बात करेंगे शहराज अहमद से। शहराज बताएगा इंटरबैंक में डॉलर की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी इंटरबैंक मार्केट में डॉलर रुपए को आंखें दिखा रहा है और दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 23 पैसे महंगा होने के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह 193 रुपए की सतह पर आ चुका है, जबकि एक हफ्ते के दौरान डॉलर की कदर में 6 रुपए 63 पैसे इजाफे का जो रिकॉर्ड है वो देखा गया है। इसके साथ साथ इंटरबैंक मार्केट में जहाँ डॉलर महंगा हुआ वहीं ओपन डॉलर ओपन मार्केट में डॉलर 194 रुपए पे 194 रुपए की सतह पर वो दिखाई दे रहा है। सवालों में फॉरेन डीलर्स का यही मौका है कि एक तरफ तजारती खसारे में तेजी से बढ़ता हुआ इजाफा, दूसरी जानिब ज़र मुबादला के गिरते हुए ज़खायर, IMF और दूसरे ममालिक से रुपए पर जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जा रहा है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी कुछ बेहतर दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से जहाँ माशी सूरत हाल खराब हो रही है वहीं रुपए इसके मन से असरात मरतब हो रहे हैं। जी शहराज, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। और अब बात करेंगे बदतरीन लोड शेडिंग की। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच चुका है। इससे मुतालिक मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम रिंद, आगाह कीजिएगा, लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है, किन इलाकों में की जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में एक तो शदीद गर्मी है और हीट स्ट्रोक का मुमकिन खदशा है। इसके बावजूद भी जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका दौरानिया तकरीबन 12 घंटे तक पहुंच चुका है। दिन में कई बार गैर इलानिया लोड शेडिंग जारी है, जिसकी वजह से शहर कायद की आवाम शदीद अजियत का शिकार है। बंद घर है, छोटे छोटे घर हैं और मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी है और जहाँ पे बिलिंग अदा की जा रही है, बिल अदा किया जा रहा है, उस इलाके में भी बिजली की लोड शेडिंग जारी है। जिस तरह नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन इकबाल, मलीर, कैदाबाद, बल्दिया टाउन, गुलाब टाउन, मलीर टाउन और मंगो पीर में भी बिजली की लोड शेडिंग जारी है। महकमा सियासत सिंध और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को हिदायत की कि बिजली की लोड शेडिंग कम से कम की जाए, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से अवाम पर कोई रहम व करम नहीं किया जा रहा। एक तो शहर कायद में शदीद गर्मी, हाफ्स और हीट स्ट्रोक का खदशा है, साथ साथ डायरिया और गैस स्ट्रोक के केसेस में भी इजाफा होता जा रहा है, लेकिन के इलेक्ट्रिक की हद धर्मी बरकरार है और तकरीबन जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 12 घंटे तक पहुँच चुका है, जिसकी वजह से शहर कायद की जो अवाम है वो शदीद अजियत का शिकार हो चुके हैं। लोग मुख्तलिफ तफरीही गाहों का रुख कर रहे हैं, साहिल समंदर का या के तफरीही गाहों का, क्योंकि घरों पर बिजली की लोड शेडिंग जारी है। हुकूमत को चाहिए होगा कि कम से कम बिजली की लोड शेडिंग करें, ताकि जो घरों के अंदर आइसोलेटेड मरीज हैं या अस्पतालों में हैं या कहीं घर किसी और जगह पर हैं तो वो भी सुख का सांस ले सके। लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से अवाम पर कोई रहम नहीं किया जा रहा और लोड शेडिंग जारी है। जी इब्राहिम रिंद कराची की लोड शेडिंग का अहवाल बता रहे थे। उधर कराची में शदीद गर्मी के मौसम में बिजली की बार बंदिश में शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं। शहरी कहते हैं लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी है। इस सूरत हाल में शहर कायद के बासियों के क्या तासुरात हैं, आप भी मुलाहिजा कीजिए। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और पानी का भी वो मसला रहता है, जिस दिन जो है पानी आना होता है और जो है लाइट नहीं होती। बिजली का बिल भी चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं, बच्चे बूढ़े सब परेशान होते हैं, ऑफिस से आते हैं सब अब घबरा करके ना पागल हो गए, गेट पे खड़े होते हैं। गर्मी की शिद्दत बढ़ी हुई है, पूरे दिन लाइट नहीं होती है, बहुत हम परेशान है। ये देखो पंखा चल रहा है, कापी से पंखा चल रहा है, हम बहुत परेशान हैं। बीमार जो बुजुर्ग हैं, घर में बच्चे हैं, बच्चों के पेपर हैं मैट्रिक के बोर्ड के, तो किस तरह ये प्रिपरेशन कर रहे हैं कि लाइट है कि यानी कि गर्मी कितनी शदीद पड़ रही है, आप ये देखें। नाजरीन, के इलेक्ट्रिक की सार्फिन से फ्यूल लागत के नाम पर अरबों रुपए की इजाफी वसूली पकड़ी गई है। 92 न्यूज़ ने कराची के बिजली सार्फिन से अरबों रुपए इजाफी वसूली की दस्तावीज हासिल कर ली हैं।
सस्ते पावर प्लांट्स की बजाय महंगे प्लांट से बिजली पैदा करने के नाम पर अरबों रुपए की वसूलियां की गईं कि इलेक्ट्रिक का 2 अरब 72 करोड़ रुपए वसूल करने का प्लान भी पकड़ा गया है। इजाफी वसूलियों के बावजूद सार्फिन को घंटों बदतरीन लोड शेडिंग झेलना पड़ रही है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। सुहेल इकबाल भट्टी, आगाह कीजिएगा कि इलेक्ट्रिक की जानिब से किस तरह से सार्फिन पर बोझ डाला जा रहा था, क्या दस्तावेज सामने आई हैं? देखिए, ये के इलेक्ट्रिक के सार्फिन अक्सर और बेशतर हमें शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि के इलेक्ट्रिक उनसे इजाफी वसूली करते हैं और फ्यूल कंजम्पशन और जो फ्यूल कॉस्ट है उसकी मद में सार्फिन से भारी इजाफी वसूलियां की जाती हैं। लेकिन इस मरतबा सरकारी तौर के ऊपर जो नेपरा में फरवरी के महीने के लिए के इलेक्ट्रिक की जानिब से फ्यूल कॉस्ट की जो दरख्वास्त आई थी उसमें उन्होंने सार्फिन से अरबों का इजाफी वसूली करने की कोशिश की। ताहम नेपरा ने उनकी जब ड्यू डिलीजेंस की, उसकी वेरिफिकेशन की तो वो अदाद-ओ-शुमार गलत थे। 92 न्यूज़ ने इस हवाले से जो दस्तावेज हैं वो हासिल किए, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि सस्ते पावर प्लांट्स की बजाय महंगे 3 पावर प्लांट से बिजली पैदा की गई, जिसके ऊपर नेपरा ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिसमें कुरंगी और साइड गैस थर्मल पावर प्लांट से सस्ती बिजली पैदा होती है लेकिन पूरी सलाहियत पर बिजली पैदा नहीं की गई, बल्कि दस्तावेज में हाई स्पीड डीजल पर बिजली पैदा करने का जाहिर किया गया और उसकी मद में इजाफी पैसे सार्फिन से वसूल करने के लिए दरख्वास्त की गई। इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक अपने महंगे पावर प्लांट से बिजली की पैदावार अगर कम कर देती तो सस्ते पावर प्लांट से बिजली पैदा कर सकती थी। तो हम इसके साथ साथ NTDC से जिससे सस्ती तरीन बिजली मिलती है वो बिजली मखसूस औकात में कार में काटी गई, जबकि महंगे पावर प्लांट्स को चलाया गया। इसके साथ साथ RLNG जिसकी कीमत ओगरा फिक्स करता है, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने हैरान कुन तौर के ऊपर RLNG की इजाफी कीमत जाहिर करके सार्फिन से 2 अरब से ज्यादा इजाफी रकम वसूल करने का प्लान बनाया, जो कि नेपरा में पकड़ा गया। इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक को वाज़े तौर पर इंस्ट्रक्शन थी नेपरा की जानिब से कि सार्फिन को रिलीज देने के हवाले से, ताकि उन्हें माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में भारी अदायगियां ना करना पड़े, पहले सस्ते जो पावर प्लांट्स हैं उनको चलाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ एक और बड़ा मामला भी सामने आया है जो कि नेट मीटरिंग सिस्टम का है। जो सार्फिन सोलर के जरिए बिजली पैदा करते हैं, वो बिजली जब सरप्लस हो तो के इलेक्ट्रिक उसको खरीद लेती है, लेकिन उसका जो डाटा है वो सार्फिन के साथ शेयर नहीं किया जा रहा, क्योंकि उससे भी कंपनी को एक मुबैना तौर के ऊपर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि भारी उसको फायदा होता है, क्योंकि वही बिजली फिर महंगे दाम पर फरोख्त की जाती है। इस तमाम तर हकीकत के बावजूद जो कि इजाफी वसूलियां की जाती है फ्यूल कॉस्ट के मद में भी, लेकिन उसके बावजूद कराची में बिजली के सार्फिन को घंटों गैर इलानी और बदतरीन लोड शेडिंग का सामना भी करना पड़ता है। और इसके दस्तावेज के हवाले से तफसीलन हमें बता रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी, आपका शुक्रिया। उधर हैदराबाद में भी जूं गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, हेस्को की जानिब से बिजली की बंदिश का दौरानिया भी बढ़ाया जा रहा है, जिससे शहरी तो परेशान हैं ही, ताजिर तबका कारोबार ठप होने का रोना रो रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमीदुर रहमान। हैदराबाद में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, हेस्को ने भी गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया। शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे जबकि देही इलाकों में 14 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। शदीद गर्मी में होने वाली लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। लाइट जो हमारी दिन भर में जानी चाहिए ना, वो 6 घंटे जानी चाहिए, लेकिन आजकल जो जा रही है उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। 2 घंटे आ रही है, 2 घंटे जा रही है, इस तरह से हो रहा है। बिजली की लोड शेडिंग से शहर में कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। ताजरों का कहना है कि बिजली की तवील बंदिश उनके लिए अजियत का बाइस बनी हुई है। रोजगार करना बिल्कुल मुहाल हो गया है। पूरे दिन में 2 घंटे 3 घंटे लाइट मिलती है और सारे दिन लाइट बंद होती है, जिससे हमारा कारोबार तबाह हो गया है। अब लाइट आती है बामुश्किल 1 घंटे के अंदर, अगर हम क्या करेंगे उसके अंदर 2 घंटे की लोड शेडिंग है, फिर 2 घंटे के बाद फिर 2 घंटे की लोड शेडिंग है। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि हैदराबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लेकर आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ हमीदुर रहमान, 92 न्यूज़, हैदराबाद। और लाहौर में शदीद गर्म मौसम के दौरान बिजली लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। लेस्को का शॉर्टफॉल 230 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। शहरी इलाकों में 2-2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। देही इलाकों में बिजली लोड शेडिंग 3 से 4 घंटे हो गई। लोड शेडिंग के अलावा फनी खराबी से बिजली बंद रहना भी मामूल बन चुका। हनीफ खान से मजीद जान लेते हैं। हनीफ खान, बताएगा, लाहौर में एक जानिब गर्मी बढ़ रही है तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। जी बिल्कुल ऐसा है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। आज जराये का ये कहना है कि लेस्को की बिजली की तलब जो है 4700 मेगावाट से तजावज़ कर दी है, जबकि NPCC की जानिब से लेस्को को 4400
269 मेगावाट बिजली फराहम की गई है। इस तरह लेसो का जो शॉर्टफॉल है 230 मेगावाट से तजावज कर गया है। ज़राए का कहना है कि शॉर्टफॉल बढ़ते ही मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि दही इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इस तरह लेस्को का ये भी कहना है कि लेस्को की जानिब से हाई लॉसेस फीडर पर 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शुक्रिया हनीफ खान। और पेशावर की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है, वहाँ भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। पेशावर के शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे, नवाही इलाकों में 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। और इसी तरह देही इलाकों में 15 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल बन चुका है। सूरत हाल के बारे में मजीद जानेंगे ज़ीशान काखेल से। ज़ीशान, बताएगा पेशावर में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पेशावर के शहरी और दही इलाकों में भी बिजली लोड शेडिंग के वजह शहरी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर 8 से 8 घंटों तक लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि दही इलाके हैं वहाँ पर लोड शेडिंग का दौरान 15 घंटों तक पहुँच गया है। जिसको काम के मुताबिक तलब और रसद में फ़र्क होने के बायस जो है लोड शेडिंग किया जा रहा है, जबकि लोड शेडिंग के बायस रोज़मर्रा और कारोबारी सरगर्मियाँ जो है बुरी तरह मुतासर हुई है। शहरी यही कह रहे हैं कि बिल तो वो पूरा अदा करते हैं, लेकिन फिर भी बिजली जो है उनको नहीं दी जा रही। जी ज़ीशान, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सूरज आग बरसा रहा है। मुल्क के मैदानी इलाके दोज़ख का मंजर पेश करने लगे हैं। सिंध और बलूचिस्तान के इलाके गर्मी में सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। दूसरी तरफ गर्मी बढ़ने से बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम का बुरा हाल कर दिया है। पावर डिवीजन के मुताबिक आज मुल्क में 4743 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे राना तारक। मुल्क भर में गर्मी का जोर बढ़ रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है आइन शिकनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है। इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर कार्रवाई करेंगे। मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का इशारा दे दिया। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान अपनी रिपोर्ट में। लंदन में नून लीगी वुज़रा की सियासी सरगर्मियां। हुसैन नवाज के दफ्तर में बड़ी बैठक हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लीगी वुज़रा ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि आइन शिकनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है। जिसकी गिरफ्तारी बनती है उसे गिरफ्तार करेंगे। वाज़ेह पॉलिसी है कि जिसने भी आइन शिकनी की है उसके खिलाफ जो है वो जो मुल्क का कानून और जो आइनी तकाजे हैं जो उनको है वो पूरा किया जाए। ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो इस बारे में जो है वो रखी जाए। और दूसरी बात ये है कि ये जो अफरा तफरी और जो है अनारकी फैलाना चाहता है मुल्क में। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने बताया कि नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया है। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि नैब कवानीन को हमेशा ड्रैकोलिन कवानीन कहा है। इस मुल्क में एहतसाब कभी भी शफाफ नहीं रहा। एहतसाब कभी भी शफाफ नहीं हुआ इस मुल्क में, इसलिए अगर एहतसाब करना है तो उसके लिए एक गैर जानिबदार और ख़ुद मुख्तार अदारा होना चाहिए और हुकूमतों का अकाउंटेबिलिटी से बराह रास्त या बिलवास्ता कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। सरदार अयाज सादिक ने नैब के नए चेयरमैन की तैनाती और ओहदेदारों की तब्दीली का इंदिया दिया। हमें नए चेयरमैन का तो जरूरी होगा। जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है जिन्होंने चीज़ें कंसील की थी उनकी रीशफल होगी या रीअपॉइंटमेंट होगी या नए लोग आएंगे और ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से मीडिया से गुफ्तगू में वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल बोले हुकूमत गुज़िश्ता दौर इक़्तिदार के सबब संगीन सूरत-ए-हाल से दो चार है। चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा कि आज के मुशावरती इजलास में क्या अहम फैसले हुए। अफवाज पाकिस्तान से जारी यकजहती के लिए लंदन में OPWC की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंबर पार्लियामेंट राजा मोहम्मद यासीन और एडिशनल सेक्रेटरी वजारत खारजा डॉक्टर असरार हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। काउंसलर्स फोरम बरतानिया समेत तमाम सियासी, समाजी और मजहबी हलकों से नुमाया शख्सियात तकरीब में शरीक हुई और अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। तफसीलात देखिए गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। इस
इस्तेहकाम पाकिस्तान के नुआन से OPWC की जानब से लंदन के नवाही इलाके सलाव में मुनक्ता तकरीब की मेजबानी के फराइज मरकजी सदर OPWC हाजी आबद हुसैन और बानियो चेयरमैन OPWC नईम नक्शबंदी ने अंजाम दिए। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से दानियाल अब्बासी ने किया, जबकि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रमीना आसफ चौधरी ने पेश की। अरे तू सब हसीनों में सब से मिला है हुस्ने दवाम तुझको। इस मौके पर पाकिस्तान का कौमी तराना शुक्का के हमरा मारूफ गुलकार नफीस इरफान ने पेश किया। पाक सरजमीन का निज़ाम कुव्वते अखुव्वते अवाम को मुल्क सल्तनत पाइंदा बिंदाबाद शाबाद मंजिले मुराद। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए मिली नगमे भी पेश किए गए, जिन्होंने माहौल को पुरजोश बना दिया। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, सेहरा बनता है। एवरीवन दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत खारजा बराए यूरोप डॉक्टर इसरार हुसैन के इस मौके पर कहना था कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती की जामिन हैं। बिलाशुबा ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और वो पाकिस्तान का कीमती सरमाया है। पाक फौज जो है वो पाकिस्तान का एक अहम हिस्सा है और पाक फौज ने हमेशा बड़ा ही मेन किरदार अदा किया है पाकिस्तान की हिफाजत में, न सिर्फ सरहदों पे बल्कि जब हमने टेररिज्म जैसे मेनस को फेस किया उसमें रद्दुल फसाद और वो एक दूसरा ऑपरेशन जो है ज़रबे अज़ब, ये दोनों उन्होंने किए और उसके बाद सुकून पाकिस्तान में कायम हुआ। डॉक्टर इसरार हुसैन का मजीद कहना था कि अफवाज पाकिस्तान अदलिया और दीगर अदारों के खिलाफ जब भी अवाम में नाउमीदी, मायूसी या नफरत अंगेज बात फैलाई जाए तो उसको हम रद्द करें, पाकिस्तान को मजबूत करने की बात करें ताकि 5th जनरेशन वार और पाकिस्तान दुश्मन ताकतों की अवाम को अफवाज समेत दीगर अदारों से मुतनफ़र करने की साजिशों को शिकस्त दी जा सके। डॉक्टर इसरार हुसैन इस मौके पर अफवाज पाकिस्तान को अशार के जरिए खराज तहसीन पेश किया। वो हल्का यारा तो वो रेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमन। तो फौज हमारी फौलाद है, इसको हलाना आसान काम नहीं है। इस मौके पर हाल पाकिस्तान को इज्जत दो, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद और सबसे पहले पाकिस्तान के फर्क शगाफ नारों से गूंजता रहा। पाकिस्तान बरतानवी रुकने पार्लियामेंट और तकरीब के सदर MP राजा मोहम्मद यासीन का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान को अंदरून और बिरून मुल्क बेशुमार चैलेंजेस का सामना है और हजार प्रोपेगेंडे के बावजूद पाकिस्तानी कौम और ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। उनका कहना था कि तारकीन वतन के मसाइल के हल, इनके जानो माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए आइन साजी के जरिए तरामीम की जाए ताकि तारकीन वतन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल हो सके और उनको इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। हर पाकिस्तानी के ये दिल और दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान फर्स्ट, तो पाकिस्तान पहले आता है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी है और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी तरक्की के लिए काम करना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान का बड़ा शानदार किरदार रहा है और सियासतदानों ने भी अपना किरदार अदा किया है, लेकिन हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए और जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं, इनके चाहिए कि अपनी सियासी वाबस्तगी से हटकर उससे बढ़कर पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए काम करें। तकरीब में बरतानिया भर से 40 से ज़ायद मुंतखब काउंसलर्स और ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर शुक्का ने अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। कुछ लोगों ने जो हमारे पाक फौज के बारे में बातें करनी शुरू की हैं, उन्हें पता चलना चाहिए कि अगर ये पाक फौज ना हो तो हमारा मुल्क नहीं रहेगा, क्योंकि फौज हमारे लिए इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह हमारे पाकिस्तान ज़रूरी है। पाकिस्तान में ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुई है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तो हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए और जो इदारों के खिलाफ आजकल जो सोशल मीडिया पे 5th जनरेशन वार के तहत हमारे इंस्टीट्यूशंस को बदनाम किया जा रहा है, उसमें हमारी आला अदलिया और हमारी पाक फौज को निशाना बनाया जा रहा है, उसका हम मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान है वो इसका तकाजा करता है
کہ हमारी कम्युनिटी दुनिया भर में बसने वाली और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान और उसके इंस्टीट्यूशंस का एहतराम किया जाए और हम सब मुत्तहिद हो के अंदरूनी और बैरूनी जो भी दुश्मन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं हम उनको इस जंग में उनको कामयाब ना होने दें। मैं तो ओवरसीज पाकिस्तानी और पूरी दुनिया को यही बताना चाहता हूँ कि इस तरह प्रोग्राम करना चाहिए। आजकल पाकिस्तान के खिलाफ जो गलत बातें और जो चीज़ें हम सुन रहे हैं वो पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ, इवन पाकिस्तान जुडिशरी के खिलाफ जिसके खिलाफ है वो बहुत नुकसान है पाकिस्तान के लिए। हमने उसका साथ में देना है और न इसी तरह लोगों को हमने अप्रिशिएट करना है। मरकजी सदर PWC और मेज़बान तकरीब हाजी आबिद हुसैन, जबकि चेयरमैन नईम नक्शबंदी का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानी का एहतराम और अफवाज पाकिस्तान से बेहद अकीदत हर पाकिस्तानी के जज्बा हुब्बुल वतनी का हिस्सा है। हमारी फ़ौज ही एक ऐसा अदारा है जो कि हर टाइम पे पाकिस्तान सैलाब हो, जल्जला हो, ज़रबे असग हो, इन सब में हमारी अफवाज ही है जो सामने फ्रंट लाइन पे आके होती है। बॉर्डर पे भी हमारे फौजी शहीद होते हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं तो हमने समझा कि हमें, क्योंकि बैरूनी ताकतें जो है ना पे कर रही हैं लोगों को, वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि जो है ना हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि लोगों को पता है वैसे भी, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों को बताएं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको पता चले कि फ़ौज ही हमारी मजबूत है तो पाकिस्तान मजबूत है, अगर फ़ौज मजबूत नहीं है तो पाकिस्तान मजबूत नहीं है। तकरीब में एडिशनल सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा बराए यूरोप डॉक्टर इसरार हुसैन खास तौर पर शरीक हुए, जबकि तकरीब की सदारत बरतानवी रुकन पार्लियामेंट राजा मोहम्मद यासीन ने की। इसके अलावा सदर काउंसलर फोरम साउथ काउंसलर कैसर चौधरी, मेयर ऑफ सलाऊ काउंसलर नज़ीर, लॉर्ड मेयर ऑफ रॉचडेल और सदर काउंसलर्स फोरम नॉर्थ आसम रशीद और मेयर ऑफ इलिंग चौधरी मनीर अहमद गेस्ट ऑफ ऑनर्स थे। जज्बा हुब्बुल वतनी से भरपूर तकरीब को शुरका ने बेहद सराहा। गुलाम हुसैन अमान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में सुर संगम प्रेजेंट्स के ज़ेर एहतमाम ईद उल पार्टी का एहतमाम किया गया। मारूफ सिंगर्स नईम परदेसी और फराह खान नौजवानों के साथ साथ फैमिलीज़ ने भी भरपूर शिरकत की। इस हवाले से 92 न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी खालिद परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। स्कॉटलैंड में कोविड-19 के 2 साल बाद मास्क की पाबंदी खत्म कर दी गई, जिसके बाद पार्टियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में सर सिंगम प्रेसिडेंट्स के ज़ेरे एहतमाम ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। एडनबरा और ग्लासगो से अंस राना, नवीद राना, हामिद राना, मियां इरशाद, ताहिर बशीर और मारूफ एक्टर आरिफ मलिक और नौजवानों के साथ साथ फैमिलीज ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मारूफ सिंगर नईम परदेसी और फराह खान ने गाने गाए, जिस पर नौजवान झूमे बगैर ना रह सके। कोविड-19 के बाद ये पहला मौका है कि ईद मिलन पार्टीज में बगैर मास्क लोग शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि अब मास्क की पाबंदी खत्म कर दी गई है। इस मौके पर लोगों का कहना था कि परेशानी के इस दौर में ऐसे फंक्शन होने चाहिए जिससे लोगों को खुश होने का मौका मिलता है। इस किस्म के त्योहारों से हमारी सकाफत का पता चलता है। ਅੱਜ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਈਦ ਮਿਲਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। Doing sound engineering at the Sur Sangam Eid Milan party here alongside Naeem Pardesi and Farah Hussain. We had a great time with the party. We should have more of these parties, Eid parties, have a good time when it comes to party time or functions like that. More parties like this coming for Sur Sangam, so watch out for it. ग्लासगो में फर्स्ट टाइम नईम कुरैशी ने जो प्रोग्राम अरेंज किया है उसको हमने सब सेलिब्रेट किया। इतना मज़ा, इतनी अच्छी गैदरिंग
लेडीज़ भी बहुत कसीर तादाद में थी। तो माशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए जिससे के साथ हम गेट टुगेदर हों। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम था सक्सेसफुल रहा। इसमें पूरे स्कॉटलैंड का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, एडनबरा से आए हैं, और बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा पार्टिसिपेट हुआ है, खूब लोगों ने एंजॉय किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी ऐसे शोज होते रहेंगे। हमने ईद मिलन पार्टी की है सुर संगम के प्लेटफॉर्म से और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे शिरकत की। मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, खासकर अपना राजपूत एसोसिएशन का, राजा आबिद का, अजबी डेरे का, और जनाब अपना सारे यहाँ पर आए, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और इस हमारी प्रोग्राम को चार चांद लगाए। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। आज की ये तकरीब बहुत अच्छी रही और हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि इन्होंने ईद के हवाले से ईद मिलन की ये तकरीब रखी है। तो नईम कुरैशी और फराह खान का ये पहला इवेंट था, तो सपोर्ट चाहिए होती है और अच्छी बात है कि कम्युनिटी में इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए ताकि रौनकें बढ़ती रहें हमारे शहरों की भी और हम यहाँ अपने कल्चर को भी प्रमोट करें। मैं चाहता हाँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आन, अपनी जी ईदां होंदियां, साड़ी शबरातां होंदियां, साढ़े त्यौहार होंदे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होवन। अगर असी शामिल होवांगे साढ़े बच्चियां तक जाएगा। असी अगर गुजर गए तो यह त्यौहार साढ़े नाल ही खत्म हो जाएंगे। सानू अपनी नवी जनरेशन को दसना चाहिए कि असी ईद किस तरह मनाने हैं, असी अपनी शबराता किस तरह मनाने हैं, असी अपनी कुर्बानी की ईद किस तरह गुजारने हैं। प्रोग्राम के आखिर में खाना पेश किया गया और फराह हुसैन ने आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस ईद मिलन पार्टी में शिरकत की। सुर संगम के ज़ेर एहतमाम ग्लासगो में एक ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया जिसमें मरूफ सिंगर्स ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों का कहना था कोविड के बाद इस किस्म के फंक्शन जो है होने चाहिए। खालिद पेज, 92 न्यूज़, स्कॉटलैंड। मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी का शनाख्ती कार्ड की दरख्वास्त जमा कराने और शनाख्ती कार्ड के हुसूल का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। हुकूमत पाकिस्तान के पायलट प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान हाई कमीशन कुआलालंपुर में नादरा वन विंडो ऑपरेशन काउंटर कायम कर दिया गया। इफ्तिताह हाई कमिश्नर आमना बलोच ने किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से हाई कमीशन के इकदाम का खैर मकदम किया गया। तफसीलात देखिए जावेदुर रहमान की रिपोर्ट में। मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन का अहसन इकदाम। कम्युनिटी का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया गया। हाई कमीशन में नादरा वन विंडो ऑपरेशन काउंटर कायम कर दिया गया। क्याम से मलेशिया में मुकीम हजारों पाकिस्तानी मेहनत कश तलबा और तालबात, कारोबारी हजरात और फैमिलीज के न सिर्फ नए शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए दरख्वास्त जमा कराने और शनाख्ती कार्ड की तजदीद के मराहिल वन विंडो ऑपरेशन की मदद से आसान हो गए हैं, बल्कि फैमिली रजिस्ट्रेशन और नए कॉप के पेचीदा मामलात भी नादरा काउंटर ने आसान कर दिए हैं। हाई कमिश्नर आमना बलोच ने 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब मलेशियन हाई कमीशन कुआलालंपुर में नादरा काउंटर के जरिए शनाख्ती कार्ड की दरख्वास्त जमा कराने से शनाख्ती कार्ड के हुसूल तक के तमाम मराहिल एक ही छत तले मुकम्मल होंगे। मकसद ये है कि जो भी ज़रूरियात हैं हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि मुल्क से बाहर रहती है, उनकी तमाम ज़रूरियात को मुकम्मल किया जाए और एहसन तरीके से उनको एक सहूलत यहाँ पे दी जाए। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे साथ जो है वो नादरा अथॉरिटीज़ ने बहुत ताउन किया। हम तो चाहते थे कि हुकूमत ने जिस तरह ऐलान किया था पिछले साल तो ये काउंटर खुल जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सफरी पाबंदियाँ थी उसकी वजह से एक ताख़ीर हुई। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग ने सक्सेसफुली ये यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया आप लोगों की आसानी के लिए। इस मौके पर हाई कमीशन में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले मेहनत कशों और दीगर शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ये नादरा का दफ्तर जो खोला है बहुत अच्छा काम है। ये एक छत के नीचे सारे मुसाफिरों को सहूलत मैसर हो गई है। पहले जब तस्वीर में ये शनाख्ती कार्ड में कोई मसला आता था तो वो दूसरी जगह पे जाते थे, किसी को पता भी नहीं था। हम बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रगुजार पाकिस्तानी एम्बेसी का कि उन्होंने हमारे लिए आसानी पैदा की है कि हम अपने राइट के लिए यहाँ आके तो अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हमें कोई भी रसाई नहीं थी। अभी हम आए हैं तो हमें बहुत रिस्पेक्ट के साथ इन्होंने रिसीव किया है और हमें आईडी कार्ड देने के लिए उन्होंने हमसे
जो है ना वादा किया है। बहुत खुशी की बात है, ये तो मलेशिया के हमारे लिए बहुत यानी कि हमारे काम की चीज़ है। नादरा का ऑफिस खुला है, हमें बहुत खुशी की बात है, ये हमें इसलिए जब यहाँ पे मिला है सब कुछ तो बहुत अच्छी बात है, हमें खुश हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी सहूलत अभी शुरू हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। हमारे काम यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तकरीब में पाकिस्तानी हाई कमीशन कोलालमपुर में तैनात हेड ऑफ चांसलरी शहजाद हुसैन खान, डिफेंस अताशी कमोडोर नासिर महमूद, फर्स्ट सेक्रेटरी काउंसलर गुलाम हैदर, वीजा काउंसलर यासिर कियानी, फर्स्ट सेक्रेटरी मोहम्मद आदिल, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसलर शफकत अली खान नियाजी समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी नादरा हुक्काम और सहाफियों की बड़ी तादाद शरीक थी। जी, नादरा का पाकिस्तान हाई कमीशन कोलालमपुर में वन विंडो ऑपरेशन स्टार्ट करने से न सिर्फ मेहनत कशों बल्कि तलबा तालिबात और फैमिलीज़ जो यहाँ पर मुकीम हैं जिन्हें शनाख्ती कार्ड बनाने में मसाइल का सामना रहा है, इंशाअल्लाह ताला उसको हल करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया।